हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो कई दिनों के बाद आ रहा है, इससे अपनी कंटिन्यूटी कम हो गई है, लेकिन आप चिंता न करें, अब से वीडियो रेगुलर आएंगे। और अपना जो प्रेजेंट टेंस चल रहा था, टेंस वाले टॉपिक में प्रेजेंट टेंस का अपन ने 3 पार्ट कर लिए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस कर लिया था, प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया था, और अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट टेंस का चौथा भाग है। तो आइए देखते हैं इस टेंस को। इसकी पहचान देखिए। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा समय के साथ से दिया होता है। क्या दिया होता है? से। समय के साथ से दिया होता है, मतलब रहा है, रही है, रहे आते हैं और समय के साथ से दिया होता है। इस समय और से इसकी पहचान कंप्लीट होती है। नहीं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान भी यही होती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में भी रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, लेकिन उस टेंस में समय नहीं दिया होता है और यहाँ पे क्या समय दिया होता है। यही अंतर है दोनों में। प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों टेंस के सेंटेंसेस में अंतर क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में समय नहीं दिया होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में समय दिया होता है। जैसे गीता 2 घंटे से पढ़ाई कर रही है, तो इसमें टाइम दिया हुआ है 2 घंटे से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और यहाँ पे मैं लिख दूँ कि गीता पढ़ाई कर रही है, तो ये हो गया अपना कंटिन्यूस टेंस। गोमी सोमवार से स्कूल नहीं आ रही है, गोमी सोमवार से, तो ये सोमवार से जो दे रखा है ना, ये हो गया टाइम। इस टाइम की वजह से इस वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और इस टाइम को यदि हटा दें कि गोमी स्कूल नहीं आ रही है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का अंतर आपको पता चल गया होगा। आइए आगे देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब HV, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में HV भी बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रियाएं हैं हैज़ बीन और हैव बीन। ये बीन इनके साथ ज़रूरी होता है, हैज़ बीन और हैव बीन। अब हैज़ का पिछले टेंस में यानी परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से? ही। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं? ही, शी। ये इस पेंसिल से दिख नहीं रहा, पेन लेते हैं चलो। जैसे ही, शी, इट, नेम, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं इनके साथ हम प्रेजेंट हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं, हैज़ बीन का। और हैव बीन का प्रयोग करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ। और प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे 2 नाम दे दिए, सीता एंड गीता, तो ये प्लूरल हो गए, इनके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आइए आगे देखते हैं। अब है नॉट। नोट में क्या लिखा है? ऐसे वाक्यों में समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है, यानी समय के लिए सिंस और फॉर। सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम होता है। यानी सिंस लिख दिया अपन ने और इसके आगे जैसे इसमें वाक्य में लिख रखा है 2 घंटे से, इसमें लिख देंगे या सोमवार से, सिंस मंडे, MONDAY। और फॉर 2 आवर्स, हाँ, फॉर 2 आवर्स। ये चीज़ ध्यान रखना है। मंडे के साथ हमने सिंस लगाया और 2 आवर्स के साथ हमने फॉर लगाया, ये चीज़ आगे बताएंगे, यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। अब देखते हैं सिंस और फॉर का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। अब सिंस का प्रयोग देखिए और फॉर का प्रयोग। सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी निश्चित समय के लिए। और फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय की अवधि के लिए। पीरियड यानी होता है अवधि, और पॉइंट ऑफ टाइम हो गया निश्चित समय। अब देखिए उदाहरण, सिंस मंडे, सोमवार का दिन फिक्स हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया सिंस मॉर्निंग, सुबह। सिंस 1990,
1990 से, सिंस जुलाई, सिंस अगस्त, सिंस टुमारो, सिंस यस्टरडे। ये तो बीते हुए टाइम में चला जाएगा, पास्ट टेंस में चला जाएगा यस्टरडे तो, ठीक है। अब पीरियड ऑफ टाइम देखो, 4 to hours, 2 घंटे से, तो इसमें पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड यानी क्या होता है, अवधि। अवधि बता दिया हमने, पीरियड का मतलब होता है अवधि। पेन ही खत्म हो गया। एक मिनट। अवधि, अवधि। 4 to hours, 2 आवर्स की अवधि हो गई। 4 days, 4 दिन की अवधि हो गई। 8 day, 1 दिन की अवधि हो गई यहाँ पे। 3 months, यहाँ पे 3 महीने की अवधि हो गई। many days, कई दिनों से, यहाँ पे कई दिनों की अवधि हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार फिर देख लेते हैं। ये लिख रखी है हेल्पिंग वर्ब्स, हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ बीन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और ऐसे वाक्यों में हमेशा सिंस या फॉर का प्लस टाइम का प्रयोग होता है, और सिंस और फॉर का प्रयोग यहाँ पे है। ये चीज़ अच्छे से समझ लेना। सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1990, और ये हो गई अवधि, 3 महीने से, 2 दिन से, 4 घंटों से, इस तरीके से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, मुख्य क्रिया। इसको शॉर्ट में एम वी भी कहते हैं। ये लिखा हुआ दिखता नहीं है, यूँ लिखती हूँ तब। मेन वर्ब होती है इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे डू प्लस आईएनजी डूइंग, सिंग प्लस आईएनजी सिंगिंग, डूइंग सिंगिंग। ये हो गई इसकी मेन वर्ब। कौन से टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वाक्य बनाने के सूत्र। पहला वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका क्या सूत्र होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, उसके बाद जो कुछ भी आता है वो। अब यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैज़ बीन या हैव बीन। हैज़ बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। फॉर सिंस जो भी आए ज़रूरत के अनुसार वो। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो ये हैज़ बीन हैव बीन लिखा है, तो इसके बीच में नॉट लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन। ये बात याद रखना हमेशा कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा। हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों की हो गई, हैव बीन, हैज़ बीन, तो हम इसको करेंगे हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम और फुल स्टॉप, ठीक है। आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट से पहले हैज, हैव आया, लेकिन हमने बीन को सब्जेक्ट के बाद रखा है। ध्यान रखने वाली चीज़ यही है इस वाक्य में। सब्जेक्ट से पहले हैज, हैव, सब्जेक्ट के बाद बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। अच्छा, एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें बताती हूँ। ये जो मैं बोलती हूँ ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हम इसको अपने याद रखने के तरीके से वर्ब की चौथी फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। वर्ब की चौथी फॉर्म कौन सी हो गई अपनी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की चौथी फॉर्म बना डाली अपन ने। आगे देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब देखो हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट,
हैज़ के तुरंत बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद हमने नोट रखा, उसके बाद बीन, यानी बीन से पहले नोट आएगा और सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये क्रम ध्यान में रखना है, फिर सही हो जाएगा। हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम। ये हो गया अपन ने अपने इनके चारों प्रकार के सूत्र, फॉर्मूलाज हो गए इसके। अब इनके वाक्य देखते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए इस टेंस के। वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है, यानी अब हमको टाइम दिया हुआ है और टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो टेंस तो अपना हो गया कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसकी सूत्र के अनुसार इंग्लिश बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या होता है कि यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी हैज़ बीन या हैव बीन ज़रूरत के अनुसार, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और फुल स्टॉप, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह रही है, मतलब शी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी शी के साथ, हैज, शी हैज बीन। और वर्ब क्या है इसमें, कपड़े धोना, वॉशिंग, वॉश यानी धोना, वॉश प्लस आईएनजी, वॉशिंग WASHING, वॉशिंग। क्लोथ्स, क्लॉथ्स फुल स्टॉप नहीं, टाइम बच गया पन्ना। तो सिंस फॉर 2 घंटे से, तो ये हो गया पीरियड, अवधि, 2 घंटे कोई अवधि बता रहा है तो अवधि के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो फॉर 2 आवर्स और फुल स्टॉप, ये अपन का बन गया पहला। अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ने बीच में नोट लगा देना है, और नोट कहाँ लगाना है, हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में, ठीक है। जैसे शी हैज़ नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। ये हो गया इसका नेगेटिव। और इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तब, प्रश्नवाचक बनाएंगे तब, यहाँ पे तो ये नोट वाला हो गया, और तो हम इस हैज़ और हैव को यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, हैज़ हैव, ठीक है। देखिए अब बनाते हैं इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव। हैज़ शी बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स, राइट। अब इसी का इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। हैज़, अब अपन ने नोट कहाँ लगाना है, हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, ये उस फॉर्मूले में बताया था, थोड़ा पीछे करके आप देख सकते हैं। हैज़ शी नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ठीक है। ये हो गया अपने चारों प्रकार के सेंटेंस। इस वाले का मैंने बना दिया है, इस वाले का आप बनाएं, और कोई भी परेशानी हो रही है तो मेरे से पूछें। देख मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ आपको। दौड़ रहा है मतलब रनिंग, RUNNING, रनिंग आएगी यहाँ पे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। यहाँ पे आएगी स्टडिंग,
और यहाँ पे भी स्टडिंग 2 साल से ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4 का प्रयोग करेंगे, 4 प्लस टाइम। और यहाँ पे 4 घंटे से, तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे, सॉरी अवधि ही है ये भी, तो यहाँ पे भी हम 4 प्लस टाइम। और यहाँ सोमवार से, तो ये हो गए पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो यहाँ पे हम करेंगे सिंस प्लस टाइम। ठीक है, और ये सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ आएगा, और ये चीज़ ध्यान रखने की है। ठीक है, देखते हैं आप कैसा करते हैं, कितना सही करते हैं, कितना गलत करते हैं। गलत करते हो तो भी कोई बात नहीं, गलत करता है आदमी तो भी कुछ ना कुछ सीखता ही है, आप बस करो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।